गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से गणेश जी की पूजा पाठ करता है तो गणेश जी तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं तथा उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं कि वह बहुत निराला होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बेहद गरीब थी और उनकी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर भी वह बहुत संतोषी और धार्मिक थी। उसकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा गणेश जी की भक्ति में समर्पित था और हर सुबह और शाम अपने छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान गणेश जी का ध्यान करती तथा भजन गाती और उनकी प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करती थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि वह हर दिन अपनी कठिनाइयों को भूलकर भगवान गणेश जी की पूजा में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की इस सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। बुढ़िया की भक्ति निस्वार्थ थी। वह कभी भी किसी वस्तु की चाहत नहीं करती थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास दौलत नहीं है या उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। वह सिर्फ भगवान गणेश की उपासना से संतुष्ट थी। गणेश जी ने सोचा कि इस बुढ़िया को उसकी भक्ति का फल अवश्य मिलना चाहिए। आखिरकार भगवान अपने भक्तों की भक्ति का प्रतिदान अवश्य देते हैं। एक दिन गणेश जी बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर गणेश जी ने बुढ़िया माई से मिलने का निर्णय करा। उन्होंने बुढ़िया के सामने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वरदान दूंगा, बस तुम मुझसे जो भी चाहती हो वो मांग लो। बुढ़िया को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि स्वयं भगवान गणेश जी उसके सामने खड़े हैं। वह उनके पवित्र रूप को महसूस कर सकती थी, हालांकि वह उन्हें देख नहीं सकती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम से करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगने की सोच ही नहीं। गणेश जी ने कहा, तुम्हें वरदान देने ही आया हूँ। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए जो भी तुम चाहोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बुढ़िया ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर बोली, हे प्रभु मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगी। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है मैं कल फिर आऊंगा। यह कहकर गणेश जी वहां से चले गए। वह सोचने लगी कि आखिर उसे क्या मांगना चाहिए। उसने सोचा कि अपने बेटे और बहू से सलाह लेना उचित होगा। बुढ़िया का एक बेटा था, वह भी बहुत गरीब था। बुढ़िया अपने घर पहुंची और अपने बेटे और बहू को सारी बात बताई और उनसे सलाह मांगी कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सब सुख चैन से रहेंगे। यह सुनकर बहू बोली, पैसा मांगने से क्या फायदा, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। घर में एक बच्चा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा और घर खुशियों से भर जाएगा। बुढ़िया को उनकी बातें सुनकर लगा कि दोनों ही अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बेटा पैसों की चिंता कर रहा है और बहू परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता कर रही है। लेकिन बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि उन्हें गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। अगले दिन बुढ़िया माई ने सोचा कि अपनी पड़ोसन से सलाह ली जाए। उसकी पड़ोसन बहुत ही नेक दिल और समझदार महिला थी। जब बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से सलाह मांगी तो पड़ोसन ने कहा, देखो मैं तुम्हारी जिंदगी से वाकिफ हूँ, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही दुखों से बीती है। अब जब थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है तो उसका तुम क्या करोगी जब तुम्हारे पास अपनी आंखें ही नहीं होगी। तो इसीलिए तुम्हें गणेश जी से वरदान में अपनी आंखें मांग लेनी चाहिए ताकि तुम्हें सुंदर दुनिया देख सको और बाकी की जिंदगी चैन से काट सको। अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है उसे तो सुख से गुजारो, धन और पोते का तुम क्या करोगी।
जब तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं। अगर तुम्हें वरदान ही मांगना है तो तुम अपनी आंखें ही मांग लो, ताकि तुम्हें सुंदर दुनिया तो देख सको और अपनी बाकी की जिंदगी चैन से बिता सको। पड़ोसन की बातें सुनकर बुढ़िया को कुछ समझ में आया, लेकिन वह अभी भी तय नहीं कर पा रही थी कि उसने गणेश जी भगवान से क्या मांगना चाहिए, जिससे मेरे बेटे, बहू और सबका भला हो सके। इसी सोच में पूरा दिन बीत गया, लेकिन बुढ़िया अभी भी असमंजस में थी। अगले दिन गणेश जी भगवान फिर से बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और बोले कि तुमने क्या सोचा, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम मांगोगी मैं अपनी कृपा से उसे पूरा करूंगा। बुढ़िया ने भगवान के पावन वचनों को सुना और अपनी सादगी भरी आवाज में बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सकूं। बुढ़िया की यह बात सुनकर गणेश जी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए। गणेश जी ने हंसते हुए बोला कि तुमने तो मुझे ठग लिया है। तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और अपनी आंखें भी मांग ली, ताकि तुम अपने पोते को देख सको। तुमने अपने बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। तभी तो सोने के गिलास से दूध पिलाएगी। जब तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा तभी तो तुम जिंदा रहोगी, तभी तो अपनी आंखों से देख पाओगी। इसीलिए तुम्हारा यह वरदान पूरा होगा। गणेश जी ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। समय बाद बुढ़िया के घर में पोता हुआ, बेटे के कारोबार चल पड़ा, परिवार धनवान हो गया। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी लौट आई और वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सकती थी, और उसने अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए भी देखा। बुढ़िया के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई और वह अपने बेटे और बहू और पोते के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी कृपा से बुढ़िया के जीवन को बदल दिया और उसे उसकी सच्ची भक्ति का फल प्रदान किया। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको बुढ़िया माई और गणेश जी भगवान की यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल यशवी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।